नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं की पुस्तक दूरवा से शुरू करने वाले हैं चौथा पाठ, चतुर्थः पाठः सुभाषितानि। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चौथे पाठ का वीडियो देख रहे हैं वो पहले दूसरे तीसरे पाठ का वीडियो भी चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें, है ना। और लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। आइए चौथे पाठ की शुरुआत करते हैं। चतुर्थः पाठः सुभाषितानि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपनी अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। ऊपर पिंक कलर का बॉक्स है, लिखा हुआ है सुभाषितम इत्यस्य अर्थः सुष्ठु भाषितम कथितम इति। तो यहाँ पर सुभाषितम शब्द का अर्थ दिया है। सुभाषितम शब्द का अर्थ है सुष्ठु भाषितम, यानी कि सुंदर सौम्य वचन, अच्छे वचन। भाषितम यानी कि वचन वाणी। तो आगे लिखा है सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति। सम्यक यानी अच्छा, भाषितम यानी वाणी, सुभाषितम भवति सुभाषित होती है। तो सुभाषित शब्द का अर्थ है अच्छी वाणी। अब आप देख सकते हैं एक वचन में सुभाषितम, द्विवचन में सुभाषिते और बहुवचन में सुभाषितानि। तो यहाँ पर अनेक श्लोक दिए हैं, ऐसे अनेक अच्छे वचन दिए हैं, इसलिए इस पाठ का नाम है सुभाषितानि। बहुवचन है नपुंसक लिंग का, एक वचन सुभाषितम, द्विवचन सुभाषिते, बहुवचन सुभाषितानि। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते। सुंदर वचन सुभाषित कहलाते हैं। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभव छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुयते। सुभाषितों में महापुरुषों के अनुभव छंदबद्ध श्लोक में प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी जो महापुरुषों ने अनुभव किया है, महापुरुषों के जो एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने जो लिखा है उसको श्लोक रूप में, छंद रूप में प्रस्तुत किया गया है। छंद यानी जिसको गाया जा सके, जिसको तरन्नुम में, जिसको लय में बोला जा सके, गाया जा सके, उच्चारण किया जा सके मधुर, वही श्लोक हैं, वही छंद हैं। तो इस प्रकार से छंदों में ही, यानी कि श्लोक में ही जिनको गाया गया है, लिखा गया है, ऐसे महापुरुषों के वचन जो हैं सुभाषित के अंदर हैं। आगे लिखा है तादृशानि कानिचित सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते। उन्हीं में से कुछ सुभाषित यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए, पिंक कलर के बॉक्स का हमने पढ़ा, अब आगे का पाठ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्लोक हमारे सामने है सज्जन प्रशंसा, यानी कि सज्जनों की प्रशंसा, सज्जन व्यक्ति की प्रशंसा। तो देखते हैं, पहला श्लोक लिखा है गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। तो इसका अर्थ है कि गंगा पाप का नाश करती है, शशि यानी चंद्रमा ताप का, और दैन्यम कल्पतरुस तथा, और कल्पतरु यानी कल्प का वृक्ष जो है, स्वर्ग का वृक्ष जो कि समुद्र मंथन में से निकला था, ऐसी कथा प्राप्त होती है, वो जो है गरीबी का नाश करता है, दैन्य का नाश करता है। यानी गंगा जो है हमारे पापों का नाश करती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शशि यानी चंद्रमा जो है, उसका दर्शन जो है हमें शीतलता प्रदान करता है, यानी कि ताप का नाश करता है। जब चंद्र का उदय होता है तो दिन भर की सारी थकान, सारी गर्मी, ताप मिट जाता है और चंद्रमा शीतलता देता है। और इसी प्रकार से कल्प का वृक्ष जो है वो दैन्य यानी गरीबी का नाश करता है, उसके सामने जो भी मांगा जाता है वह मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। और अगली पंक्ति में कहा गया है कि ये तीनों तो एक एक वस्तु यानी एक एक बुराई का, एक एक दुर्गुण का नाश करते हैं, एक एक विपत्ति का नाश करते हैं, लेकिन पापम तापम च दैन्यम च, लेकिन पाप का, ताप का और दैन्य तीनों का, पाप का, ताप का और गरीबी का, तीनों का नाश जो है घ्नन्ति संतो महाशया, जो संत महाशय हैं वो इन तीनों का ही नाश कर देते हैं। यानी कि हमारे पापों का भी नाश कर देते हैं, हमारे ताप यानी दुखों का भी नाश कर देते हैं, और हमारे दैन्य यानी गरीबी का भी नाश कर देते हैं। यानी कि अच्छे व्यक्ति की संगति हमें पुण्य की ओर ले जाती है, जिससे पाप खत्म हो जाते हैं। ताप यानी कि हमारे जो दुख हैं, हमारी जो तकलीफ़ें हैं, हमारा जो मानसिक व्यग्रता है, अच्छे लोगों की संगति से वो भी दूर हो जाती है। उनकी वाणी से, उनके अच्छे सुझावों से, उनके साथ बैठने मात्र से, उनकी संगति लेने से जो ताप है वह भी मिट जाता है। और गरीबी तो वो भी वो हर लेते हैं, यानी कि उनके समझदारी से यदि हम चलें, उनकी संगति प्राप्त करें, तो निश्चित है गरीबी भी मिट जाए। तो इस प्रकार से संतों के यहाँ पर विशेषता को बताया गया है कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस तथा, गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का, शशि यानी चंद्रमा ताप का, और कल्प का वृक्ष जो है गरीबी का नाश करता है, लेकिन पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया, लेकिन जो संत महाशय हैं वो पाप, ताप और गरीबी तीनों का नाश करते हैं। तो यहाँ पे घ्नन्ति शब्द जो है बहुवचन में है, एक वचन में जो है हंति आएगा, तो हंति इसका एक वचन होता है, घ्नन्ति जो है बहुवचन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है दान प्रशंसा, यानी दान की प्रशंसा की गई है, दान करने का क्या महत्व है। लिखा है दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम
परोपि बंधुत्वमुपैति दानैर दानम ही सर्व व्यसनानि हंति। दानेन भूतानि वशी भवंती का अर्थ है दान के द्वारा समस्त प्राणियों को वश में कर लिया जाता है। भूतानि जो है बहुवचन है, तो दानेन यानी दान के द्वारा भूतानि यानी समस्त प्राणी वशी भवंती यानी वश में हो जाते हैं। दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, दान से वैराणी यानी शत्रु भाव का भी, वैराणी धन अपि तो मिलके हो गया वैराण्यपि, यहाँ पे जो है यण संधि हो गई। तो दान के द्वारा जो है शत्रु भाव का भी नाश किया जाता है, यानी कि शत्रु भी जो है दान के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं या फिर शत्रुता खत्म हो जाती है, मित्र बन जाते हैं। परोपि बंधुत्व मुपैति दान है, दान के द्वारा यानी गिफ्ट देकर, किसी को कुछ ज़रूरत की वस्तु देकर परायों को भी अपना बनाया जा सकता है। परोपि बंधुत्वम उपैति दानेर, और दानम ही सर्व व्यसनानि हंति, दान जो है हमारी सारी बुरी आदतों को से भी हमें छुटकारा दिलाता है, क्योंकि अधिक पैसा होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग भी कभी कभी करने लग जाता है। इसलिए आवश्यक पैसे का इस्तेमाल करने के बाद जो है दान भी अवश्य देना चाहिए। अगला श्लोक है, उद्यम की प्रशंसा की गई है। यहाँ पर उद्यम यानी कि मेहनत की प्रशंसा की गई है, परिश्रम की प्रशंसा की गई है, और परिश्रम का महत्व बताते हुए कहा गया है कि नात्युच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीया नाम नाप्य पारो महोदधि। इसका अर्थ है कि ना तो मेरु यानी सबसे ऊंचा पर्वत जो है सुमेरु पर्वत इस विश्व का, उसका ना तो शिखर ही ज़्यादा ऊंचा है, ना अति उच्च शिखरो मेरु। यहाँ पे इसका विच्छेद करेंगे तो ना धन अति धन उच्च शिखरो मेरुहु विसर्ग के साथ, तो ना तो मेरु पर्वत का शिखर ज़्यादा ऊंचा है, ना अति नीचम रसातलम, ना रसातल लोक सबसे अधिक नीचा है, रसातल लोक को सबसे नीचे का लोक माना जाता है। तो ना तो मेरु पर्वत का शिखर सबसे अधिक ऊंचा है और ना ही रसातल लोक सबसे नीचा है। किसके लिए? व्यवसाय द्वितीया नाम नाप्य पारो महोदधि, जो उद्यमशील लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उनके लिए तो महोदधि यानी कि महासागर भी अपार नहीं है, यानी कि अगम्य नहीं है। वे तो उच्च शिखर पर भी पहुंच सकते हैं मेरू के, रसातल लोक भी उनके लिए ज़्यादा नीचा नहीं है, और उनके लिए महासागर भी अपार नहीं है, ना पार करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से उद्यम की प्रशंसा यहाँ पर की गई है, मेहनत परिश्रमी लोगों की प्रशंसा यहाँ पर की गई है कि उनके लिए ना तो उच्च शिखरों मेरुर, ना तो मेरू का शिखर ऊंचा है, ना ती नीचम रसातलम, ना रसातल लोक ज़्यादा नीचा है, व्यवसाय द्वितीय नाम, जो उद्यमशील व्यक्ति हैं, मेहनती लोग हैं, उनके लिए तो महासागर महोदधि यानी महासागर भी अपार नहीं है। देखिए अगला श्लोक क्या कहता है, अगला श्लोक जो है वो है आपके सामने वीर पुरुष प्रशंसा, यानी कि वीर पुरुषों की प्रशंसा की गई है, वीर व्यक्तियों की, शूरवीरों की प्रशंसा की गई है। क्या कहा है? वीराप्यर्थैर वीरा स्पृशति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तोप्यर्थै परिभव पदम याति कृपणः स्वभावाद उद्भूताम गुण समुदा या वाप्ति विषयाम द्युतिम सैंघीम श्वा किम धृत कनक मालोपि लभते। अर्थात बिना अर्थ के भी, बिना धन के भी वीर स्पृशति बहुमानोन्नति पदम, धन से रहित होने पर भी जो वीर होते हैं वो बहुत उन्नति के पद को प्राप्त करते हैं, बहुत सम्मान के पद को प्राप्त करते हैं। बहु मान धन उन्नति पदम, बहुत मान और उन्नति के पद को स्पृशति यानी छूते हैं, प्राप्त करते हैं। आगे समायुक्तो अपि अर्थ है परिभव पदम याति कृपणा, लेकिन जो कृपण है, कंजूस हैं, वो आर्थिक से समायुक्त होने पर भी यानी धन धान्य से युक्त होने पर भी परिभव पदम याति यानी पराजयता को प्राप्त होते हैं, पराजयता को प्राप्त करते हैं। मतलब जो वीर हैं वो उनके पास कुछ ना हो तब भी बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं, और जिनकी जो कृपण हैं, जो कंजूस हैं, उनके पास सब कुछ बना रहे, किसी काम का नहीं है, और वो जो है उनकी हार होती है, पराजय होती है। स्वभावोद्भूताम गुण समुदाय वाप्ति विषयाम, यानी स्वभाव से ही उत्पन्न हुए गुणों के समुदाय को जो जिसके पास होते हैं उसकी तो बात ही अलग है, उसको प्राप्त कराने वाली बात तो अलग ही है, जिसके पास स्वभाव से ही उत्पन्न गुण है। क्या कभी द्युतिम सैंघीम श्वाम किम धृत कनक मालोपि लभते, क्या सोने की माला पहनने के बाद क्या कुत्ता कहीं शेर की कांति को प्राप्त कर सकता है भला? तो शेर ही रहेगा, कुत्ता का भी जो है वो सोने की माला भी पहन ले तब भी शेर नहीं बन सकता। इसी प्रकार से जो
कृपण पुरुष हैं वो अगर धनादि को प्राप्ति भी कर लें तब भी जो है वीरों के समान गुणवान नहीं बन सकते, गुणी नहीं बन सकते। तो रत्न आभूषण धनादि से कोई भी गुणवान नहीं बन सकता। जिस प्रकार से लिखा है कि द्युति सैंगीम श्वाम किम धृत कनक मालो पिलवते, क्या कुत्ता भी भला सोने की माला पहन के शेर की कांति प्राप्त कर सकता है क्या। अगला श्लोक है, गुण प्रशंसा लिखी हुई है। तो गुणों की प्रशंसा यहाँ पे की गई है। लिखा है, गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि वसताम सताम केतकी गंधमाग्राय स्वयं मायांति षटपदा। यहाँ पे गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम, जो गुण है वो दूतत्व का कार्य करते हैं। गुण व्यक्ति के दूत होने का कार्य करते हैं, व्यक्ति के एम्बेसडर होते हैं, यानी व्यक्ति की प्रशंसा को चारों दिशाओं में फैलाते हैं। गुण व्यक्ति के ही दूत हैं, हर व्यक्ति के पास दूत है, हर व्यक्ति अपने आप में राजा है, उसके गुण जो हैं वही उसके दूत हैं। तो लिखा है, गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम दूरे भी वसताम सताम, गुण जो हैं दूर रहते हुए भी व्यक्ति का दूतत्व करते हैं। व्यक्ति कहीं भी बना रहे उसके गुणों को चारों ओर फैलाते, उसकी ख्याति को चारों ओर फैलाते हैं। केतकी गंध मागराय स्वयं मायांति षटपदा, जिस प्रकार से केतकी के पुष्प की खुशबू को सूंघकर, केतकी गंधम आघ्राय, आघ्राय यानी सूंघकर, केतकी के पुष्प की गंध को सूंघकर स्वयं मायांति षटपदा, भौरे खुद ही उसके पास आ जाते हैं। कभी भी फूलों को जाके भौरों के पास बोलना नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर लगे हुए हैं, हमारा घर यहाँ पर है, नहीं बोलना पड़ता। उनकी खुशबू, जो उनके गुण हैं वो ही जो उनको दूसरे लोगों को उनकी ओर खींच लाते हैं। ऐसे ही जो गुण हैं व्यक्ति के, वो भले ही कहीं भी रहे लेकिन पूरी दुनिया को प्रभावित कर देते हैं, पूरी दुनिया उसकी ओर खींची चली आती है। तो इस प्रकार से गुण जो है हमारे दूत का कार्य करते हैं। देखिए आपके पास जो श्लोक लिखे हैं उनके नीचे शब्दार्थ भी लिखे, अन्वय लिखा है, आप उनको ज़रूर रीड कीजिए। शब्दार्थों का ज्ञान हो, शब्द पढ़ सकते हैं, शब्दों के अर्थ पढ़ सकते हैं। ऊपर श्लोक लिखे हैं पिंक कलर में आपकी बुक में, और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तो अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, बागभूषणम यानी वाणी रूपी आभूषण। तो देखिए लिखा है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृताः मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृति धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। या इसका अर्थ है, केयूरा न विभूषयन्ति, व्यक्ति को केयूर विभूषित नहीं कर सकते, और पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, ना तो हार विभूषित कर सकता है, और चंद्र के समान उज्ज्वल जो है आभूषण व्यक्ति को सुशोभित कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी व्यक्ति को सुशोभित नहीं करता। न स्नानम, ना ही स्नान व्यक्ति को सुशोभित करता है, न विलेपनम, ना ही चंदन आदि का सुगंधित पदार्थों का लेप जो है व्यक्ति को सुशोभित करता है, ना कुसुमम, ना ही व्यक्ति को फूलों का आभूषण, फूलों का हार, फूलों की सजावट व्यक्ति को सुशोभित करती है। ना अलंकृताः मूर्धजा, और ना ही सुंदर केश, अलंकृत किए हुए केश व्यक्ति को सुशोभित करते हैं। फिर क्या, किससे व्यक्ति सुशोभित होता है, फिर किससे व्यक्ति की सुंदरता बढ़ती है, वाण्येका समलंकरोति, वाणी धन एका, यहाँ पे वाण्य का शब्द बन गया। वाणी ही एक जो है व्यक्ति को समलंकृत करती है। पुरुषम या संस्कृता धार्यते, जिस सुसंस्कृत संस्कारमयी वाणी को व्यक्ति धारण करता है वही व्यक्ति को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, निश्चित ही सारे आभूषण तो क्षीण हो जाते हैं, उनकी आभा मिट जाती है, खत्म हो जाते हैं, लेकिन सततम वाग्भूषणम भूषणम, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है, अच्छे वचनों का जो आभूषण है वो सदा ही रहता है, कभी मिटता नहीं है। तो अच्छी वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है। अच्छे अलंकृत जो हमारी वाणी है, संस्कारमयी भाषा है, वही सबसे बड़ा आभूषण है व्यक्ति का। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है श्लोक है क्षमा के ऊपर, क्षमा यानी माफ़ी के ऊपर ये श्लोक है। लिखा है, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अतृणे पतितो वनिहि स्वयमेवोपशाम्यति। इसका अर्थ है, क्षमा शस्त्रम करे यस्य, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, हथियार है। क्षमा शस्त्रम करे, करे यानी हाथ में, षष्ठी विभक्ति लगी है यहाँ पे, कर शब्द में, कर यानी हाथ होता है। तो क्षमा शस्त्रम करे यस्य, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, दुर्जनः किम करिष्यति, उसका दुर्जन क्या करेगा, यानी क्या बिगाड़ेगा, उसका क्या नुकसान करेगा। दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति, जिसको क्षमा करना आता है, जिसके हाथ में क्षमा रूपी हथियार है, उसका तो दुष्ट व्यक्ति, उसका तो शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अत्रणे पतितो वनिहि स्वयमेवोपशाम्यति, जिस प्रकार से घास से रहित जमीन पर गिरने से वनिहि, अत्रणे पतितो वनिहि, जो अग्नि है वो स्वयं में वो शाम्यति, खुद ही शांत हो जाती है।
उसके पास जलाने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से शत्रु भी जो है क्षमावान व्यक्ति के सम्मुख जाके शांत हो जाता है, हार जाता है। तो क्षमा जो है सबसे बड़ा शस्त्र है। अगले श्लोक में देखिए क्या लिखा है। अगले श्लोक में लिखा है मित्र स्वरूपम, मित्र का स्वरूप क्या है बताया गया है। तो देखिए पेज नंबर 15 पर अपनी अपनी पुस्तकों में अंतिम श्लोक है, मित्रम प्रीति रसायनम नयनोरानंददम चेतसः पात्रम यत सुख दुःखयो सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम। ये चान्य सुहृदा समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निकषग्रावा तु तेषाम विपत। यानी कि मित्रम प्रीति रसायन, मित्र तो प्रीति का रसायन है, यानी प्रेम का जो है केमिकल है। मित्र जो है प्रीति का रसायन है। नयन योर आनंददम चेतसा, दोनों नेत्रों को आनंद देने वाला और चित्त को यानी बुद्धि को, मन को प्रसन्नता देने वाला जो मित्र होता है वो मित्र ही है। पात्रम यत सुख दुःखयो, जो सुख और दुख में सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम, जो सुख और दुख में हमारा सहयोगी बन सके, सही पात्र बन सके, सहयोगी पात्र बन सके, ऐसा मित्र तो दुर्लभ है। संसार में मिलना बड़ा मुश्किल है, जो सुख में भी साथ दे और दुख में भी दे। ये चान्य सुहृदा समृद्धि समये द्रव्याभिलाषा कुला, यानी कि ऐसे मित्र तो बहुत मिल जाते हैं जो कि समृद्धि के समय तो सुहृद बने रहते हैं। सुख जब हमारे पास हैं तब तो हमारे प्रेमी बने रहेंगे, सुहृद बने रहेंगे। द्रव्य अभिलाषा आदि कुला, यानी कि हमारे पास जो भी धन आदि है उसको उसको उपभोग करने की इच्छा से, जब तक हमारे पास धन वगैरह है तब तक सब हमारे मित्र हैं। इससे सर्वत्र मिलन्ति, सभी जगह मिलते हैं। तत्व निकष ग्रावा तु तेषाम विपत, और विपत्ति के समय वो सब निकल लेते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे मित्र बहुत हैं संसार में, लेकिन जो सुख और दुख के समय काम आए तो पात्रम यत सुख दुःखयो सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम, ऐसा मित्र जो है दुर्लभ है। अगला श्लोक जो है कहा गया, देखिए स्वभाव महिमा, स्वभाव की महिमा बताई गई है। सर्वस्य ही परीक्षन्ते, सबकी ही परीक्षा की जाती है। स्वभावा नेत्रे गुणा, स्वभाव से, ना इतरे गुणा, दूसरे गुण से नहीं। ना धन इतरे, नेत्रे शब्द बन गया, तो सर्वस्य ही परीक्षन्ते, सबकी ही परीक्षा की जाती है। स्वभावा नेत्रे गुणा, स्वभाव से, ना कि दूसरे गुण से, यानी सबकी परीक्षा जो है स्वभाव से की जाती, किसी दूसरे गुण से नहीं। स्वभाव जो है सबसे ऊपर है। अतीत ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते, सारे ही गुणों को छोड़कर, अतीत यानी छोड़कर, अतीत ही गुणान सर्वान, सारे ही गुणों को छोड़कर, स्वभावो मूर्धनि वर्तते, जो स्वभाव है वो सबसे ऊपर विराजता है। मूर्धनि यानी सर्वोच्च पर। तो स्वभाव से ही व्यक्ति को परखा जाता है, स्वभाव ही सबसे श्रेष्ठ गुण है। व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है तो वो व्यक्ति का सबसे अच्छा गुण है। आगे कहा है, यदा किंचिदज्ञो हम गज एव मदांधा संभवम तदा सर्वज्ञोस्मीत्य भवद वलिप्तम मम मनः, यदा किंचिद बुद्धजन सकाशादवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर एव मदो में व्यपगतः। इसका अर्थ है, यदा किंचिद अज्ञोहम, जब मैं कुछ जानने वाला था, कुछ अज्ञ था, अज्ञानी था, गज एव मदांधा, तब मैं हाथी की तरह अज्ञान में डूबा रहता था, अंधकार में, अभिमान में डूबा रहता था, और मुझे लगता था कि मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति जो है, जिसके पास सही ज्ञान नहीं है, वही ये समझता है कि वह सबसे बड़ा ज्ञानी है ना। वो थोड़े से ज्ञान में ही अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लगता है। तदा सर्वज्ञोस्मीत्य भवद बलिप्तम मम मना, और मेरा मन इस अभिमान में संलग्न था कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। आगे कहा, यदा किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, जब मैं कुछ विद्वानों की संगति में गया, बुद्ध लोगों से मिला, बुद्ध जन सकाशाद अवगतम, बुद्ध लोगों की, ज्ञानी लोगों की संगति में, विद्वानों की संगति में गया, तब मुझे पता चला, तदा मूर्खोस्मीति, तब पता चला कि मैं तो मूर्ख हूँ। ज्वर एव मदो में व्यपगता, और मेरा जो अभिमान का ज्वर था वो दूर हो गया। ज्वर एव यानी बुखार की तरह, जो मदो यानी अभिमान था, में व्यपगता, वह दूर हो गया। तो इस प्रकार से जब तक व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है, जब तक वो अच्छे ज्ञानियों से मिला नहीं है। तो थोड़ा सा ज्ञान हो जाने के बाद भी व्यक्ति के अंदर जो है अभिमान आ जाता है। अगर वो बड़े लोगों की संगति में रहे, अपने से सीनियर्स की, तो व्यक्ति को यह अभिमान कभी ग्रस नहीं पाता। इसलिए विद्वानों की, सीनियर्स की संगति में सदैव रहना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति अगर नहीं रहेगा तो थोड़े से ज्ञान से ही वो अपने आप को अभिमानी समझ लगेगा, अपने आप को जो है बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेगा, और अभिमान उसके अंदर आ जाएगा। हालांकि वो सोचेगा कि मुझे अभिमान नहीं है, लेकिन वो वास्तव में अभिमान ही होगा। इस प्रकार से सारे श्लोक पूरे होते हैं।
आप इनके शब्दार्थ भी नीचे देख सकते हैं। इसके बाद हम अभ्यास की तरफ आते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद यानी एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है गंगा किम हंति, गंगा किसका नाश करती है, गंगा क्या मिटाती है। उत्तर है पापम, पाप को मिटाती है। दूसरा प्रश्न है केतकी गंधम आग्रहाय के स्वयं आयंती, तो केतकी के गंध को सूंघ कर, केतकी के पुष्प की गंध को सूंघ कर के स्वयं आयंती, कौन स्वयं आ जाते हैं। उत्तर है षटपदाहा, भौरे। षट यानी छः, पदाहा यानी पैरों वाले, छः पैरों वाले होते हैं भौरे। तो बहुवचन शब्द है यहाँ पे षटपदाहा। एक भौरे को बोलेंगे षटपदाह, दो को षटपदाओ, और बहुत सारे भौरे हैं तो षटपदाहा। तो केतकी गंधम आग्रह, केतकी के गंध को सूंघकर, आग्रह यानी सूंघकर, के स्वयं आयंती, कौन स्वयं आ जाते हैं। उत्तर है षटपदाहा, भौरे। तीसरा प्रश्न है सर्वोत्तमम भूषणम किम अस्ति, सर्वोत्तम भूषण क्या है, सबसे अच्छा आभूषण क्या है। उत्तर है वाग्भूषणम, वाणी रूपी आभूषण सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। चौथा प्रश्न है प्रीति रसायनम किम अस्ति, प्रीति का रसायन क्या है। उत्तर है मित्रम, मित्र है। पांचवा प्रश्न है सर्वस्व के परीक्षण थे, सबकी परीक्षा किसके द्वारा की जाती है। उत्तर है स्वभावा, स्वभाव के द्वारा ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, व्यक्ति की परीक्षा होती है, व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। फिर इसके बाद एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखने। पहला प्रश्न है केशाम कृते महोदधि अपारो नास्ति, आप दूसरी तरफ देख सकते हैं लिखा है व्यवसाय द्वितीयानाम कृते महोदधि अपारो नास्ति, यानी कि परिश्रमी लोगों के लिए महोदधि महासागर भी अपार नहीं है। दूसरा प्रश्न है अर्थय समायुक्तोपि का परिभव पदम याति, यानी धन से समायुक्त होने पर भी कौन जो है परिभव पदम यानी कि पराजय को प्राप्त होता है। उत्तर है अर्थय समायुक्तोपि कृपणः परिभव पदम याति, यानी धन से समायुक्त होने पर भी जो कृपण है, कंजूस व्यक्ति है, वो परिभव को पद को प्राप्त होता है, यानी पराजय को प्राप्त होता है। ऐसा अर्थ, ऐसा धन उसके किसी काम नहीं आता, तो एक तरह से पराजय ही है। तो कृपण व्यक्ति जो है अर्थ यानी कि धन से समायुक्त होने पर भी, संपन्न होने पर भी परिभव पदम याति, पराजय को प्राप्त होता है। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है संतः कानी ग्रंथि, संत किस चीज़ का नाश करते हैं। तो आप पहले प्रश्न में देख सकते हैं एक पदेन में लिखा है गंगा किम हंति, हंति एक वचन है, और संता कानी घ्नन्ति, जो घ्नन्ति है वो बहुवचन शब्द है। तो संता कानी घ्नन्ति, संत किसका नाश करते हैं। तो संतः पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति, संत जो है पाप ताप और दैन्य का नाश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कीदृशो वन ही स्वयं उपशाम्यति, किस प्रकार की वन, क्षमा कीजिए, चौथा प्रश्न है कान अतीत कहा मूर्धनि वर्तते, किसको छोड़कर कौन सर्वोच्च शिखर पर विराजता है। मूर्धनि यानी सिर पर विराजता है, सबसे ऊपर विराजता है। तो उत्तर है सर्वान गुणान अतीत, सारे ही गुणों को छोड़कर, स्वभावो मूर्धनि वर्तते, स्वभाव जो है सबसे ऊपर विराजता है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कीदृशो वनिहि स्वयं उपशाम्यति। उत्तर है अत्रणे पतितो वनिहि स्वयं उपशाम्यति, यानी किस प्रकार की अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। तो इसका उत्तर है कि अत्रणे पतितो, यानी बिना घास के स्थान पर गिरने से, तृण रहित स्थान पर गिरने से अग्नि जो है खुद ही शांत हो जाती है, उसके पास जलाने के लिए कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है अंतिम प्रश्न का उत्तर। इसके बाद जो है अधोलिखित प्रश्न जो दिए नीचे के वो परीक्षा में पूछे नहीं जाते, तो केवल एक पदेन और एक वाक्य प्रश्न ही पूछे जाते हैं, यही परीक्षा में आएंगे, यही उपयोगी हैं, इसलिए उनको हम छोड़ते हैं। बिल्कुल भी कभी भी परीक्षा में वो नहीं पूछे जाते, अब निश्चिंत रहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप फिलअप्स देख सकते हैं अपने सामने, इनके उत्तर लिखे हुए हैं, तो इस प्रकार से फिलअप्स भी कर सकते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ने पर अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत, यानी कि उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो ये भी आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके बाद जो है आमना, शुद्ध वाक्य के समक्ष आम लिखना है यानी हाँ, और अशुद्ध वाक्य के समक्ष जो है ना लिखना है, ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है पूरा होता है। इसके बाद कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है, व्याकरण के क्वेश्चन है, जो कि पाठ से तो नहीं पूछे जाते, ग्रामर सेक्शन अलग आता है, व्याकरण खंड अलग आता है, तो वहाँ से पूछे जाते हैं। ये अनुपयोगी हैं, हालांकि समझने की दृष्टि से उपयोगी हैं, इनसे भी आपको कुछ लाभ तो होगा 1-2%। तो इसका वीडियो जो है हम अलग से बनाएंगे। जो पाठ की ग्रामर है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यही ग्रामर जो है वो पीछे जाके व्याकरण खंड में उपयोग हो जाती है, उसको हम अलग से रीड करते हैं। संधि, समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि चीज़ें, शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, वो अलग व्याकरण खंड से अलग चीज़ें आती हैं, उसका पूरा अलग जो है ब्लूप्रिंट रहता है। ये पाठ वाली ग्रामर जो है वो एक अलग रहती है। तो पाठ वाली ग्रामर के हम लास्ट में अलग से वीडियोज़ बनाएंगे, इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी इतनी, अदर व्याकरण खंड की जो इम्पोर्टेंस है, जो
पुस्तक में आप पीछे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं और अगले वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। पार्ट 5 शीघ्र ही आपके सामने आएगा। जैसा कि आप लोगों ने की रिक्वेस्ट आई है, कई रिक्वेस्ट आई है कि अगला पार्ट बनाइए, अगला पार्ट बनाइए। तो अब अधिक समय ना लेते हुए शीघ्र से शीघ्र इस वीडियो के अपलोड होने के 1-2 दिन में ही जो है 5वां पार्ट आ जाएगा। आप इसको देखें और अधिक से अधिक शेयर करें और शीघ्र ही आपको अगला पार्ट मिलेगा। पुराने पार्ट के वीडियो भी ज़रूर देखिए, 1 और 2 और 3 के। और इसके साथ ही संधि के जो वीडियो बना के रखें व्याकरण खंड के, वो संधि के वीडियो भी देखें और व्याकरण के समास आदि के वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।